मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक सही चूज़ करने का तरीका मिलेगा। आप कहीं न कहीं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से एक पूरा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि आपने पर्टिकुलर कोई भी करियर डिसाइड किया तो उसके हिसाब से आपको किस बार अपनी लाइफ में इस फेज़ से ज़रूर गुजरता है। और आप अगर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं इसका मतलब आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक्सपर्टीज़ पे काम करना है, क्योंकि आज जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ है और आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद वाले बंदे का आपसे हाई है। और जब मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अच्छे से समझा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इसमें आप एवरेज हो, आप टॉपर हो, आपका इंटेलिजेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली, अगर आपकी विल पावर सही है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप वो सब 12th के बाद कुछ स्टूडेंट्स तो एकदम क्लियर होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें सीए करना है, आईआईटी करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये क्लैरिटी क्या सबके माइंड में होती है? सब एकदम क्लियर होते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब हम अपना करियर चूज़ करने की बात करते हैं या फिर हम 12th के बाद एक नए टर्निंग पॉइंट में आते हैं, तो इतने सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। क्या सही रहेगा? हमें क्या चूज़ करना चाहिए? ऐसा क्या हो जिससे हमारी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, या फिर हमें बहुत मतलब हम जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर लें, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग अपने माइंड में क्लियर भी होते हैं कि हमें नीट करना है, हमें आईआईटी करना है, वो लोग भी कहीं न कहीं इस डाउट में, इस कन्फ्यूज़न में होते हैं कि क्या हम ये कर ही पाएँगे? अगर ये नहीं हुआ तो क्या? अगर नहीं हो पाया तो क्या? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे कि हमने कहीं गलत डिसीज़न ले लिया तो? बाद में रिग्रेट हुआ तो? क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है? बहुत सारा कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने डिसीज़न सही लिया या गलत लिया, ये आपको अभी समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमने आज सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये सही है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आएगा, जब हम 2 साल, 3 साल, 5 साल मेहनत करेंगे और जब हमें उस पाथ पर चलेंगे, तब हमें समझ में आता है कि वो डिसीज़न हमारा सही था या गलत। हमें अभी तो समझ में आता ही नहीं है। अभी ये तो हम अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिसने भी किसी ने हमें बता दिया, उसके हिसाब से हम चीज़ें सोच लेते हैं। लेकिन वो एकदम सही है, 100% वो चीज़ काम करेगी, ये क्लैरिटी या फिर ये 100% श्योरिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता। अब जब आप करियर चूज़ करते हैं, तो साथ में और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ कर रही है नहीं, घर से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, अगर आप एक लड़की हैं, तो आपके पास कितना लिमिटेड टाइम है, कितने लिमिटेड सोर्सेज़ हैं और कितनी फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद तो हम इन सारी चीज़ों को आज बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको एक मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक सही चूज़ करने का तरीका मिलेगा। आप कहीं न कहीं अपने आप को एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख पाएँगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या गलतियाँ की और उनकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुए, मैंने क्या चीज़ें सीखी और वो गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपना 12th किया था, तो मैंने किस तरीके से मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़न्स चल रहे थे, क्या मेरे डिसीज़न सही सही थे या गलत थे, वो मुझे आज पता चलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि क्या गलतियाँ आपको अपना करियर चूज़ करते वक़्त नहीं करनी है। आपको वो टिप्स दूँगी जो आपको अपने करियर के साथ-साथ करनी ही चाहिए, प्रो टिप्स। उसके साथ ही मैं आपको एक पूरा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी दूँगी कि आप किसी भी करियर में, चाहे आप कॉम्पिटिशन में जाना चाह रहे हों, चाहे आप कोई स्पेसिफ़िक कोर्स करना चाहते हों, तो आपको किस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है, उसकी मैं एक आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो। मैं आपसे ये चीज़ पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को लेकर। बस आपको अंत तक बने रहना है इस वीडियो में और चीज़ों को समझना है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करना है, और ये गलती मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहले समझिए, आपको ये 2 गलती बिल्कुल नहीं करना है और ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, ये करियर सब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड में चल रहा है और ये रास्ता आसान है, और ये मुझे किसी ने सजेस्ट कर दिया है या फिर ये मैंने यहाँ से देखा है, और ये इस चीज़ के बारे में मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। इसके बेसिस पर हमें कोई भी करियर डिसाइड नहीं करना है। अगर कोई भी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस के बारे में सुन लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे और उन चीज़ों को सर्च करना शुरू करेंगे। तो उसमें आपको आपको ये लगता है कि मैंने यहाँ से देखा, हाँ, इस बारे में ये चीज़ें बता रहे हैं तो ये सब सही है। मैं आपको बता दूँ, जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है।
मैं नहीं कह रही कि बताने वाले गलत बताते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखते हैं, सिर्फ उसका जो पॉजिटिव साइड है वो आपके सामने रखा जाता है कि आपने पूछा कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, हाँ इसमें ये इतने साल का होता है, इसके बाद ये सारे स्कोप्स होते हैं, ये कर सकते हैं, इसकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम मैक्सिमम इतनी होती है, ये सारी चीज़ें। तो आपको जो एक रियलिटी है, प्रैक्टिकल बेस्ड सच्चाई नहीं बताई जाती और जो उसका नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको नहीं बताए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कभी भी कोई भी करियर डिसाइड करना है तो वो कहीं से सुनकर सिर्फ या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर नहीं करना है। उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल हमें जानकारी लेना है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स भी देखना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखना है, उसका उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से समझना है। और वो हमें किसी भी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलेगा, ये मैं आपको आज बता रही हूँ। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि है अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको आजकल हम ये चीज़ बहुत सुनते आ रहे हैं कि जब मैं अपना करियर चूज़ कर रही थी और जब मैंने अपना 12th किया था, तो मेरे दिमाग में जो एक कंडीशनिंग हुई थी, वो क्या हुई थी कि हमें अपनी जो क्षमता है, अपनी जो एबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी ये हम डिसाइड करते हैं और वो उससे डिसाइड होती है कि हम कितना बड़ा सोच सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। जब करियर चूज़ करने की बात आती है तो हमें नए-नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं कि पर्टिकुलर कोर्स ये अच्छा है, ये आसान है, ये कर लो, इसके बाद आपको एक स्पेसिफिक जॉब मिल जाएगी, ये चीज़ आसान है। शायद आपने भी सुना होगा मेडिकल फील्ड में कोई कोर्स है, कोई डिप्लोमा है, वो कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, आपको एक जॉब तो मिल ही जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये आपको सुनने मिलेगा हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड्स जो हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी है, तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने जाओगे, बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत टाइम लग जाएगा, कोई भी सर्टेन उसका भरोसा नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको सुनने मिलती हैं। लेकिन ये सुनने के बेसिस पे आपको डिसाइड नहीं करना है। अगर आपने कोई एक करियर ऑप्शन चूज़ किया है, चाहे वो हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड का हो, लो कॉम्पिटिटिव का हो, या फिर बहुत कह सकते हैं कि कुछ ऐसी फील्ड है जो बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर उसमें वो आपका पैशन है, वो आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो उस फील्ड में, और आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी चाहिए किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए। अगर आपको सही स्ट्रेटेजी मिलेगी तो आप वो सब चीज़, तो आपको कोई भी करियर डिसाइड करते समय मैं ये कर पाऊँगी, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, इसको बहुत लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत हाई लेवल के लोग करते हैं, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना पैशन देखना है, अपनी शिद्दत देखनी है कि मुझे ये चीज़ करनी है। उसके बाद होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें बाद में सोचनी है। क्योंकि मैंने अभी यही कहा है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी से हर चीज़ अचीव की जा सकती है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ। टॉपर रहने के बावजूद भी बस लोगों की बातों में आकर या फिर कहीं से सुन लिया, या फिर खुद को ही इतना कम आँक लिया, खुद को ही इतना इन्फीरियर बना लिया कि नहीं ये कैसे होगा, ये तो इससे अच्छा कोई आसान रास्ता चुनते हैं। तो हम अपना रास्ता हमें खुद डिसाइड करना है, किसी मजबूरी में, किसी के ब्रेन मैपिंग से या फिर किसी के ब्रेन वॉश कर देने से हमें अपनी चीज़ें नहीं बदलनी है, चीज़ें कर सकते हैं। और जब मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अच्छे से समझा, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। इसमें आप एवरेज हो, आप टॉपर हो, आपका इंटेलिजेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। अगर आपने कोई चीज़ सोच ली, अगर आपकी विल पावर सही है, आपकी विल पावर मज़बूत है, तो आप वो सब अचीव कर सकते हैं। अगेन मैं वही कहूँगी, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, ये आपकी दूसरी गलती होती है। ये शायद आपको कहीं मोटिवेशन में सुनने जाओगे तो आपको बोलेगी प्रैक्टिकली सोचो, अपने काबिलियत के हिसाब से सोचो, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पहले अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। अपनी जो पसंद की चीज़ है उसको चुनो, उसके बाद एक सही स्ट्रेटेजी बनाओ, सही प्लानिंग करो, एक्सपर्ट से गाइड लो और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप अपना करियर परस्यू कर रहे हैं 12th के बाद। अब आप उस 12th के बाद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हैं कि मुझे ये, अब मैं 4th क्लास में आ गया हूँ, 5th क्लास में आ गया हूँ, 10th क्लास में आ गया हूँ, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में मुझे टॉप करना है या फिर एग्ज़ाम पास करना है, नेक्स्ट क्लास में जाना है, ये चीज़ें नहीं है। अब जब आप 12th के बाद पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको चीज़ें समझ में आती है। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में आते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि रियल वर्ल्ड बहुत अलग है,
एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत अलग है। तो ये चीज़ें हमें समझना है कि अब हमें करियर ओरिएंटेड, अब हमें अपने गोल्स को अचीव करने के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। तो मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊँगी जो आपको इतने ध्यान से उन पे काम करना है, क्योंकि अब आपको कुछ अचीव करने के लिए काम करना है, सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए नहीं करना है। जब अपना करियर डिसाइड आप करते हैं तो आप नंबर 1 टिप मैं आपको देती हूँ कि आपको किसी एक्सपर्ट की गाइड लेना है। जो बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, कहीं से भी उठा के, कहीं से भी सुन के कोई ओपिनियन नहीं बना लेना है। जो लोग उस फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं या कर चुके हैं और जिनको आपसे 5 साल 10 साल बाद का एक्सपीरियंस है, उनसे बात करो, चीज़ों को समझो, चीज़ों के प्रोज़ एंड कॉन्स देखो। क्योंकि आप जो सोच पा रहे हैं वो सिर्फ आप अपने लेवल पे सोच पा रहे हैं, और जो आपसे एक स्टेप आगे बढ़ चुका है वो आप जहाँ हो वहाँ से वो चीज़, वो उस फेज़ को, वो वहाँ से उस फेज़ से वो निकल चुका है, इसलिए वो आपसे बेटर जानता है। तो हर चीज़ को अच्छे से समझो, किसी भी चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझो और फिर कोई भी डिसीज़न लो। तो ये आपकी नंबर 1 टिप हो गई। अब बात करते हैं दूसरी टिप की। तो जब हम सेकंड टिप बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्लानिंग बनानी है आपको। आपने कोई करियर डिसाइड किया, आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में जाना है, मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या कोई भी कोर्स करना है, जो भी कुछ आपको करने के बारे में आपने सोचा है, उसके बारे में आपको आज से लेके 5 साल तक की एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि ये स्टेप्स होंगे। मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी होंगी, ये एग्ज़ाम मुझे निकालना होगा, इस एग्ज़ाम की मुझे इतने साल ये तैयारी करनी होगी, उसके बाद इस तरीके से आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी है। अब ये प्लानिंग बनाने से होगा क्या कि आपको आपने जो भी गोल अपने बारे में सोचा है, वो कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, उसमें कितना समय आपको लगेगा, कितनी मेहनत आपको लगेगी, वो सारी चीज़ें आपको आज क्लियर हो जाएँगी, आज आपको समझ में आ जाएगा, और उस बेसिस पे आप अभी भी पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। इससे होगा ये कि आप फ़ोकस्ड रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको पता होगा कि मुझे अगर ये चीज़ अचीव करनी है तो मुझे इस टाइम में इतनी मेहनत करनी है। अगर मैंने वो मेहनत नहीं की तो ये अगर पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम है, मुझे वो निकालना है, तो वो मैं नहीं निकाल पाऊँगा। अब आपकी प्लानिंग में आपको पता है कि मुझे इतनी इतनी मेहनत करने पर मैं यहाँ पहुँचूँगा। तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फ़ोकस्ड रहेंगे और आपके माइंड में क्लियर गोल रहेगा। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम स्कैटर्ड, ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे। जब एक बार आज सोचना है, सब कुछ सोच लो, ये कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ क्या, ये कर सकता हूँ, सारे ऑप्शंस देख लो। जब एक बार डिसाइड हो जाता है तो उस पे पर्टिकुलर उस चीज़ पे फ़ोकस करना है। उसके अब बात करते हैं हम नंबर 3 टिप्स की। तो जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई पर्टिकुलर आप कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ अपनी स्किल्स बढ़ाने पे आपको काम करना है। ये आप चाहे कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, जो कि आपकी इंटरेस्ट से और आप जो कर रहे हैं, उससे मेल खाता हो। उसके साथ में आप ये कुछ भी ऐसी नई चीज़ें सीखनी है, जो आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता हो, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता हो, ताकि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें आप बाकियों से आगे रहें, खुद को अपग्रेड करते रहें। तो अपनी स्किल्स पे काम करना है। अब वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, इंग्लिश सीखना हो सकता है या फिर कोई भी डिजिटल रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। आपको अपनी स्किल्स पे काम करते रहना है, कहीं भी स्टक नहीं होना है। ये चीज़ें आपको अपने कॉलेज लाइफ के साथ-साथ करना है। बात मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से एक पूरा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि आपने पर्टिकुलर कोई भी करियर डिसाइड किया तो उसके हिसाब से आपको कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जिस भी कन्फ्यूज़न में आज हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो एकदम नॉर्मल है। हर व्यक्ति एक बार अपनी लाइफ में इस फेज़ से ज़रूर गुज़रता है, और आप अगर ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको एक्सपर्टीज़ पे काम करना है, क्योंकि आज जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ है, और आज से 5 साल बाद और 10 साल बाद वाले बंदे का आपसे हाई है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें इस फ़ेज़ से निकल चुका है। तो उसको पता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने जो डिसीज़न लिए थे 5 साल पहले, वो सही थे, गलत थे? क्या हम, क्योंकि आज जो आप सोचेंगे वो आप अपने लेवल पे सोचेंगे। वो आपको सही लग सकता है, लेकिन वो सही है या नहीं, ये आपको नहीं पता होता है। आप सिर्फ़ अपने, क्योंकि आपने अभी 12th पास किया है, आपने रियल वर्ल्ड को नहीं देखा है, रियलिटी नहीं देखी है। अभी तक हम सिर्फ़ सोचते थे मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे बड़े होके बनना है। रियल वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ करनी है तो हमें उन लोगों से जो इस फ़ेज़ से निकल चुके हैं, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो हमें उनसे बात करनी है, हमें ऐसे कोई रास्ते खोजना है कि, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इस तरह से कोई भी कन्फ्यूजन्स आते हैं तो आप ये इंक्वायरी कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और आपको कहीं भी, कुल मिला के मेरा ये है कि आपको कोई काउंसलिंग लेनी है, इस बात से नहीं डरना है, क्योंकि ये आपका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और एक बहुत बड़ी चीज़ें आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद अचीव करने वाले हैं। तो आज अगर थोड़ी-सी मेहनत लग रही है, थोड़ा-सा परेशान होना पड़ रहा है, तो प्लीज़, लेकिन कोई भी चीज़
को आज अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ, जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि मतलब आपने जो भी करियर डिसाइड कर लिया, उसमें आपको क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपने सोचा कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर किसी का इसमें भी पर्टिकुलर होता है कि मुझे फूड इंस्पेक्टर बनना है एग्ज़ाम्पल के लिए। अब फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी, ये हमें पता होता है। लेकिन आपको पता है क्या कि इसके पूरे स्टेप्स कैसे हैं? जब आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है, आपने मान लिया, तो आपको ये सब देखना है कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी होगी, और वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम मुझे देना है, तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। मैं आपको बता दूँ, उसमें बीएससी होता है, बीएससी में आपको किसी फूड टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके बैचलर्स ऑफ साइंस जब आप करते हैं तो उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें एक रोड मैप बनाना होगा कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें मुझे आने वाले फ्यूचर में चाहिए होंगी। तो आज से मुझे किस तरह से तैयारी करना है, कोई चीज़ अगर एलिजिबिलिटी चाहिए तो मुझे कौन-सा कोर्स करना है, मुझे क्या चीज़ करनी पड़ेगी, कैसी तैयारी मुझे करनी पड़ेगी, तो ये आपको समझना होगा। अब आपने बना लिया गोल, आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है, आपने बीए कर लिया, अब वो फॉर्म ही नहीं भर पाएँगे। आपने यहीं से अपना पूरा जो फाउंडेशन है उसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच लिया, उसके बाद इसका स्टेप क्या होगा। तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। अब दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ कि आपने किसी कॉलेज से कोई कोर्स पर्टिकुलर कोर्स करने के बारे में सोचा है कि ये कोर्स आप करेंगे, इसके बाद आपको एक ऐसी जॉब मिल जाएगी। अब आपने सोच लिया कि मुझे ये कोर्स करना है, तो उसके लिए भी आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि आपको कभी कोई ऐसा रिग्रेट ना हो। आपने जो सोचा है कम से कम आप वो तो अचीव कर पाएँ। हायर लेवल में तो हम कितना भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ना हो कि नहीं, हमने सोचा था कि ये कोर्स करने के बाद 1 लाख की जॉब लगती है, लेकिन हमें तो आज कहीं पर 25,000 में भी जॉब नहीं मिल रही है। तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है? सबसे पहली चीज़, उस कोर्स के बारे में सारा कुछ पता करना है। अगेन मैं वही कहूँगी कि सब कुछ जानकारी लेना है कि ये क्या होता है, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होंगे। सब कुछ देख लिया हमने, ठीक लगा। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि इसको कहाँ से हमें, कौन-सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज पर्टिकुलर से हमें ये करना है। अब उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या नहीं है? अगर है तो उसकी तैयारी कैसे करना है? अब उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। तो आप जब चीज़ों को प्लानिंग से करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। तो आपको ये चीज़ें समझना है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें जो समझी हैं, उससे आपको एक अपने गोल को लेकर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो सब आप अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़, आपने अगर अभी तक कोई डिसाइड कर लिया है अपना गोल, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आप आज से 5 साल बाद क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। और अगर अपने कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ।